किसी भी रिश्ते को भुलाना आसान नहीं होता। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस जो जुड़े होते हैं, और हम अगर उस रिश्ते से बाहर निकलना भी चाहें तो भी हम आसानी से नहीं निकल पाते। कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और ऐसे में जब हम उस इंसान को भूलने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी याद और ज़्यादा आती है, और फिर हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हे एवरीवन, मैं हूं हिमिका कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो कि अक्सर हम ब्रेकअप के बाद कर देते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। सबसे पहले तो आपको सामने वाले को कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि ब्रेकअप होने के बाद हम बार बार कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कभी खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, कभी किसी नशे का शिकार हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसा करने से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। जब हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है, और जब अचानक से वो बात करना बंद कर दे तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो हम कई बार ऐसे में बदला लेने के बारे में भी सोचते हैं, या फिर अपने एक्स को जेलस फील कराने के बारे में भी सोचते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो, राइट? आपको सच को एक्सेप्ट करना होगा कि आप दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको भूलने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने प्यार को भुलाना आसान नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में आपको अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। कोई ना कोई हमेशा आपके आसपास रहना चाहिए, या फिर आप लोगों के बीच में रहिए। अब तक जो टाइम आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं दे पा रहे थे, अब उन्हें टाइम दीजिए और उनके साथ समय बिताइए। इससे आपके मन को सुकून मिलेगा। अपने करियर पर भी ध्यान दीजिए। ब्रेकअप का असर अपने काम पर बिल्कुल भी ना पड़ने दे। जिसे जाना था वो गया। लाइफ थोड़ी खत्म हुई है आपकी। अपने डेली गोल्स सेट करिए और अपना करियर बनाने में ध्यान दीजिए। जो हुआ है उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। सबका नेचर अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप दोनों के थॉट्स और ओपिनियंस नहीं मिलते हो, तो इस चीज से सीखो और गिल्ट में मत जियो। रिलेशनशिप ही टूटा है, अपनी दोस्ती बरकरार रखिए। मेरे इस पॉइंट से आप लोग सहमत नहीं होंगे, पर क्या पता आगे कब किस मोड़ पे आपका उससे फिर सामना हो जाए। हो सकता है कि आप दोनों का वर्क फील्ड भी एक ही हो, तो आप आगे चलकर जब वो आपसे मिले तो आपका बिहेवियर नॉर्मल रहे, इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी दोस्ती उससे बरकरार रखिए। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, एक बार ब्रेकअप को भी सेलिब्रेट करिए। मज़ा आएगा। एक बार करके तो देखिए। पॉजिटिविटी लाओ यार। ये सोचो कि अब आप कुछ टाइम खुद को भी दे पाओगे। देखो, अब जो भी है यही है। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। पर हाँ, ब्रेकअप का रीजन जरूर पता करना। और अगर गलती आपसे हुई है तो अपनी गलतियों से सीखना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा ही पॉजेसिव हो गए थे। जस्ट फाइंड आउट। जो भी हुआ है उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है। किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करना है। स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी, ड्रग्स नहीं लेने। याद रखना, आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपका टाइम खराब चल रहा है, आप बीमार नहीं हैं। ऐसे में आप किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन इंटेंस है तो। याद रखना, कुछ टाइम बाद सब सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और जिसकी इस वीडियो को अभी ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर करना। जय श्री श्याम।